गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर है समूच पढ़ना। पहला चैप्टर है समूच यानी सेट। देखिएगा, समझिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग को पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर है समूच यानी सेट, समुच। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि समुच किसे कहते हैं। समुच किसे कहते हैं, समुच क्या है। देखिए, आपको कहने से क्लियर होता है। समुच का मतलब ही होता है कलेक्शन, यानी संग्रह, किसी वस्तु का संग्रह, किसी वस्तु का क्या कलेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, समुच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच बोलते हैं। ठीक है, आप समझिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है, समुच कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे, समुच का, समुच्च, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। समझिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह को समुच कहते हैं। समुच कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच कहते हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बोल रहे हैं? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच कहते हैं। अब समझेंगे बाबू, संग्रह है कलेक्शन किसका, तो सेट का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, समुच कहलाता है। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जिसको सभी लोग मानता हो, जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करता हो। जो हम मानेंगे वही आप मानिएगा, वही सभी लोग मानेंगे। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड। क्या वेल डिफाइंड। देखिए, तो कहा जा रहा है संग्रह यानी कलेक्शन, यानी किसी भी वस्तुओं की संग्रह क्या समुच कहलाएगा। क्वेश्चन है कि क्या किसी भी वस्तुओं का संग्रह यानी कलेक्शन समुच कहलाएगा? नहीं बाबू, किसी भी वस्तु का कलेक्शन समुच नहीं कहलाएगा। वही चीज समुच कहलाएगा जो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करते होंगे, जिसको सभी लोग स्वीकार करते होंगे, वही चीज क्या कहलाएगा, समुच कहलाएगा। अन्यथा ग्रुप में होने के बावजूद भी वह क्या कहलाएगा, समुच नहीं कहलाएगा। अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो समुच नहीं कहलाएगा। अब जानेंगे कि वेल डिफाइंड किसको कहते हैं, सुपरिभाषित किसको कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे पहले कि वेल डिफाइंड किसको कहा जाता है, यानी सुपरिभाषित किसको, किस संग्रह को हम लोग सुपरिभाषित मानेंगे और किसको सुपरिभाषित नहीं मानेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल समझिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। कहा जाएगा 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। अच्छा, आप मेरे से पूछिएगा कि सर 10 से कम विषम प्राकृत संख्या बताना है, तो आपको बताएंगे कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा और 9 होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बउआ 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, तो आप भी बताइएगा 1, 3, 5, 7, 9। आप और किसी लोग से पूछिएगा, जिन से पूछेगा, जिन सभी लोगों से आप पूछेगा, सभी लोगों का जवाब सेम आएगा, यानी बराबर आएगा। जो आप कहिएगा वही सभी लोग मानेंगे, वही सभी लोग कहेंगे, उसी को हम कहते हैं सुपरिभाषित, उसी को कहा जाता है वेल डिफाइंड, राइट। वही कहलाएगा समुच। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अपना मन से कुछ भी डिजिट लिख दिए, क्या यह होगा? नहीं। तो अपना मन से लिखिएगा तो सभी लोग अपना मन से लिखेंगे और उसको सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, नहीं कहलाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि 10 से कम सम प्राकृत संख्या क्या बताएंगे, 2, 4, 6, 8। 10 से कम है कि नहीं है, ये क्या है, वेल डिफाइंड है। आपसे पूछा जाएगा, आप ही बताएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी
वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर्ण की संख्या। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या कितनी है? 5। क्या का? ए ई आई ओ यू। अच्छा ये बताइए बाबू, ए ई आई ओ यू अगर आप मेरे से पूछे तो यही चीज बताएंगे, आपसे मैं पूछूंगा तो आप भी यही चीज बताइएगा। आप जिन जिन लोगों से पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी वोवेल्स कितने होते हैं, सभी लोग 5 बताएंगे, ए ई आई ओ यू, राइट। यानी यह क्या है? सुपरिभाषित है। इसी को हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कहेंगे। क्लियर है? अब मान लीजिए, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भारत के अच्छे 2 अभिनेता समुच्चय है। अब बताइए भारत के 2 अच्छे अभिनेता समुच्चय होगा। तो मान लीजिए आपके हिसाब से सलमान खान अच्छा लगता होगा, किसी के हिसाब से शाहरुख खान अच्छा लगता होगा, किसी के हिसाब से ऋतिक रोशन अच्छा लगता होगा। यानी सभी लोगों के अपने अपने सोचने का तरीका है, अपने अपने तरीके से सोचेंगे। तो क्या कोई बताएगा अमिताभ बच्चन, है कि नहीं, कोई बताएगा अक्षय कुमार, कोई बताएगा शाहरुख खान। यानी सब लोग अलग अलग तरह की बात बोलेंगे। यानी कि यह क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है, यानी यह सुपरिभाषित नहीं है। इसलिए क्या होगा? सेट होगा नहीं, यह सेट नहीं होगा। यानी यह क्या है? समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि इस चीज को सभी लोग अपने अपने हिसाब से कहेंगे, यानी सभी का आंसर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। जब अलग अलग होगा तो क्या होगा? समुच्चय नहीं कहलाएगा। और सभी का आंसर अगर एक आएगा, सभी का आंसर अगर सबका सेम मिल जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्या लिखे? वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है बाबू? सेट कहते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोले? ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है? समुच्चय कहते हैं। एक दो और एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू, आपसे पूछा जाएगा कि एक वर्ष में जे से शुरू होने वाले महीना का नाम समुच्चय होगा। अब देखिएगा, देखो बाबू, एक वर्ष में जे से शुरू होने वाले महीने का नाम, एक वर्ष चाहे वर्ष में जे से शुरू होने वाले महीने का नाम समुच्चय कहलाएगा। आप देखिए, जे से क्या क्या हो जाएगा? जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। अच्छा बताइए, अगर आप किसी से भी पूछिएगा कि महीना साल में जे से शुरू होने वाले महीना का संग्रह यानी समुच्चय कहलाएगा, तो आपका क्वेश्चन हो आंसर होगा कि हाँ। क्यों? जिससे पूछेगा वह बताएगा कि जे से 3 महीना आएगा, जनवरी और जून और जुलाई। इसके अलावा कोई बताएगा क्या? नहीं। इसका मतलब है कि क्या है? समुच्चय है, क्योंकि सभी लोगों का आंसर क्या है? सेम है। सभी लोगों का आंसर क्या है? सेम है। इसलिए क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा, यानी कि सेट कहलाएगा। बोलिए, सेट समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? समुच्चय पहचानने में कोई समस्या नहीं है? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपको ये भी जानना है। कि समुच्चय तो समझ गए, अब समुच्चय के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। आप फिर समुच्चय के अंदर में हम लोगों को क्या क्या जानकारी रखना है, क्या क्या पढ़ना है बउआ है, जो आपको 11th से लेकर आप BSc MSc जहां तक मैथमेटिक्स को जाइएगा वहां सेट आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो आपको सेट में क्या क्या समझ में आ गया? सेट समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा बाबू? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? अब समझिएगा कि सेट में आप समझ गए। अब जानना है आपको कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाएगा, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा।